तंदूर वाले अब फास्ट शाइन नर्सिंग होम, हमजा कलेक्शन, ग्लोबल वॉलपेपर, नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। रानीगंज के 37 साल अमित रंजन महातो पिछले 16 अप्रैल से है लापता। अमित की पत्नी दीपिका का कहना है कि 16 तारीख को रोज़ाना की तरह वो काम पे गए पर आज तक लौट के नहीं आए। इनकी गुमशुदगी की खबर रानीगंज थाने में भी की गई है। अमित के लापता होने की वजह से घर में शोक का माहौल है। मेरे हस्बैंड शनिवार के दिन से लापता, अभी तक घर नहीं आए हैं। शनिवार में तारीख? शनिवार 16/4/2022। कहाँ काम करते? मानिक रतन फर्नीचर, रानीगंज, पंजाबी मोड़। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो अपना काम से निकले, फिर उसके बाद वो घर ही नहीं आए हैं। उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, फ़ोन ही नहीं लग रहा है। लोग इसी हुए तो आप? हाँ, मेरे मोबाइल में फ़ोन आया था, तकरीबन 2:30 बजे के बीच आया था। 2 बार ही आया था। हाँ, बात हुआ था। क्या विषय में बात हुआ था? कुछ लोन वगैरह था, उसी के बारे में बात हुआ था, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। लोन वगैरह मतलब क्या मैटर क्या था? लोन का? कुछ उन्होंने लोन लिया था जो मांगने के लिए आया था, जो मुझे पता नहीं था, तो हम उनसे पूछे तो फिर उसी के मैटर पे बात हुआ था। आपको क्या लगता है किसी से कोई झमेला या बिजनेस सिलसिले में कुछ दिक्कत परेशानी? नहीं, आज तक तो हम उनके साथ इतना दिन से रहे, लेकिन ऐसा कोई झमेला हम उनका मुझसे सुने ही नहीं है। कुछ मेंटलिटी डिस्टर्ब या कुछ ऐसा प्रॉब्लम? हाँ, जब से वो रानीगंज काम करने के लिए जा रहे तब से थोड़ा हम उनको डिस्टर्ब देख रहे थे। वो थोड़ा डिस्टर्ब। कुछ ऐसा बात? नहीं, हमसे कुछ वैसा बात नहीं हुआ है, बस वही लोन के मैटर पे थोड़ा बात हुआ था लास्ट में। जो मिसिंग हुआ तो फिर इसका इत्तला पुलिस को आपने दी? हाँ, मैंने दिया है। कितने तारीख? 17 अप्रैल। मिसिंग डायरी की है? हाँ, रानीगंज थाना में। अभी तक पुलिस कुछ आश्वासन या कुछ जानकारी दी? पुलिस ने तो कहा हमारी कार्रवाई भी चल रही है, उन्हें भी कुछ ज़्यादा सुराग नहीं मिल पा रही है, तो ही पुलिस बोला कि हम आगे देखते क्या होगा। क्या नाम था? पुलिस का नाम? पति का? मेरे हस्बैंड का नाम अमित रंजन महातो। एज 37। हाँ। आपकी बच्ची या बच्चा? नहीं, मेरी एक बेटी है जो 5 साल की है। नाम क्या है? आन्या महातो। आपका? दीपिका महातो। शादी कितना साल? 8 साल। हमको तो बहुत तकलीफ हो रहा है। मेरा बाबू कब आएगा? परेशानी क्या लग रहा है? उनको बताता था नहीं, खाली उसको मन में खाली मनझान देखते थे, और बैठा था तो माथा गिराइए के बैठता था। पूछते थे तो कुछ नहीं बताता था उनको। कब मिसिंग हुआ? हाँ, हेराया था? 16 तारीख को, शनिवार को 16 तारीख को। क्या वजह रहा ये होने का? कुछ तो वजह होगा। हमको तो पता नहीं बाबू, क्या पता। आपसे जब बातचीत होती तो क्या लगता था आपको?
वो तो हमसे ठीक ही बात करता, और यदि कुछ बोलते तो हमसे ठीक ही बोलता बात। टेंशन में रहते थे, कितना दिन से नोटिस किए ये चीज़? देखें कितना दिन से जब आपका बेटा टेंशन में है? टेंशन में है तो यही 15 दिन कि 2-1 महीना तो ऐसे ही देखे हम। क्या विषय को लेकर टेंशन कुछ? उठो तो बताते नहीं थे, मगर माँ का दिल है, जब तकलीफ में बैठता था तो हमको पूछते थे कि क्या हुआ तुमको, वो नहीं बताता था, बोलता माँ हम धुपा में जाते हैं वैसे हमको टेंशन थोड़ा है, बस और कुछ नहीं बताता था हमको। अभी क्या आशा कर रही हैं? हम तो आशा कर रहे कि बाबू मेरा जेल आवे मेरा पास। हम बहुत तकलीफ से इसको बाबू को हम पाए हैं। बेटा का अमित रंजन महतो। आपका नाम? लक्की देवी। जहां एक तरफ रियासती हुकूमत की जानिब से बच्चों के लिए साइकिल, शूज़, किताबें मुफ्त में दी जा रही हैं कि तुलबा व तालिबात स्कूल से जुड़े रहें, वहीं मरकज़ी हुकूमत के तहत आसनसोल ईस्टर्न रेलवे स्कूलों को बंद करने की खबर लोगों की समझ से परे हैं। लगातार गार्जियन की जानिब से इसके खिलाफ तहरीक चलाई जा रही है। आज एक बार फिर स्कूल के हेड मिस्ट्रेस गार्जियन ने रेलवे इंतज़ामिया से गुजारिश की कि इस फैसले को तब्दील किया जाए और ईस्टर्न रेलवे के तमाम स्कूल में तालीम का इंतज़ाम बदस्तूर जारी रहे। आप लोग यहाँ क्यों जमा हुए? हम लोग यहाँ आए हैं कि मेरा बच्चे का स्कूल है, अपने बच्चे का भविष्य के लिए आए हैं। स्कूल बंद हो रहा है, अगर स्कूल पूरी दुनिया में कहीं भी बंद होने की चीज़ है तो बंद कर दीजिए। पूरे दुनिया में स्कूल खोला जाता है, हम लोग का देश में बंद कर रहा है। यहाँ हमारे देश में भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बैग देते हैं, साइकिल देते हैं, कोई बुक देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं कि बच्चे स्कूल तक जाए, स्कूल खुले, स्कूल में बच्चा आए। और यहाँ स्कूल बंद किया जा रहा है। स्कूल बंद करने का चीज़ है तो बंद कीजिए, लेकिन कहीं तो हम सुने नहीं कि कभी जानते भी नहीं हैं। इस स्कूल में हम भी पढ़े हैं और आज ये स्कूल बंद हो रहा है, आज मेरा बच्चा भी इस स्कूल में पढ़ रहा है। हम लोग यहाँ आए विरोध करने के लिए कि स्कूल बंद करने का चीज़ नहीं है ना। हम लोग यहाँ पर कोई सिनेमा हॉल के लिए नहीं आए कि सिनेमा हॉल को बचाना है, हमको तो स्कूल को बचाना है। बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा पढ़े, हर किसी का बच्चा पढ़े, ये तो सबका अधिकार है, बस और क्या। बात हुई है आप लोगों की DRM से? हम लोग देखिए, हम लोग का किसी से बात नहीं हुई है। हम लोग तो ड्यूटी करते हैं और स्कूल बच्चे को पहुंचाना है, स्कूल ले जाना है, लाना है। हम लोग अपने जीवन में ही इतना महंगाई है, आदमी उसमें परेशान है। ये अलग परेशानी, बच्चा स्कूल आ रहा था, जा रहा था, टोटो से आ रहा है, ऑटो से आ रहा है, जा रहा है। मेरा बच्चा पढ़ रहा है, हमको अच्छा फैसिलिटीज़ मिल रहा है। मेरा बच्चा, ये सब सरकारी स्कूल को बर्बाद करने का नियम है। ये सब प्राइवेट स्कूल जो है वो सब इस टाइप का अफवाह फैला दिया जाता है कि मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। आप आइए ना, इंडिया इंटरनेशनल का मेरे घर बगल में है, हमको पता है इंडिया इंटरनेशनल का बच्चा कैसा है और इस स्कूल का बच्चा कैसा है। ये सरकारी स्कूल है लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। लेकिन ये सब फैला दिया जाता है कि मतलब ताकि आदमी जो है ये बोले कि मतलब सरकारी स्कूल है, पढ़ाई नहीं हो रहा, बंद कर दो। लेकिन ये सब एकदम गलत चीज़ है। पढ़ाई के विषय में स्कूल के किसी का भी पढ़ाई, बच्चे का पढ़ाई का विषय में बंद नहीं करना चाहिए, खोलना चाहिए, खोलना चाहिए। ये खोलने का चीज़ है, अगर बंद करने का चीज़ होता तो बंद कर देते। आपका परिचय? मेरा परिचय बबलू, हम रेलवे एम्प्लॉय। বাবু বলছি, এই যে স্কুল বন্ধের ব্যাপারটা চলছে এটা খুবই নিন্দনীয়, খুব নিন্দাকর ব্যাপার। এইটা যাতে না হয়, আমাদের স্কুলের বাচ্চা বা আমার বাচ্চা ভবিষ্যৎ যেটা সেটা শিক্ষার মাধ্যমেই হয়। এই শিক্ষাটাকে নিয়ে এই যে বন বলা যাচ্ছে, এটা আমরা মেনে নিতে পারছি না, আগামী দিন মানব না। এর বিরুদ্ধে যতটা আমাদেরকে লড়াই করতে হয় আমরা সকলে মিলে এই লড়াইটা করব, এটাই আমাদের প্রতিশ্রুতি। এখনো পর্যন্ত রেল প্রশাসন আপনাদেরকে কোনো আশ্বাস দিয়েছে? আপনারা দেখা করে বিভিন্ন জায়গায় এসেছেন, আসানসোল মেয়রের কাছে, তারপরে স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছে, ডিআরএমের সাথে কথা বলা হয়েছে, কোনো সুরাহা বেরোবার কোনো দিকে দেখা যায়? দেখুন, আমার কাছে এখনও সেরকম ইনফরমেশন কিছু আমি পাইনি, সেই জন্য আমি এই বিষয়ে আপনাকে কিছু বলতে পারছি না। তবে আমাদের যারা এখানে হেড হয়ে এগোচ্ছেন কাজটা নিয়ে, তাদের কাছে অনেক ইনফরমেশন আছে এবং তারা এর জন্য লড়ছে, লড়বে, লড়ে যাবে। আপনারা গার্জেনরা নতুন একটা ফর্ম তৈরি করেছেন,
তার মধ্যে দিয়ে কোনো বড় আন্দোলন করবেন যদি এই হ্যাঁ নিশ্চয়ই যেতে হলে যাবই যেতে হবেই আমাদেরকে, কেন আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ এটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে না। কি মনে হচ্ছে কি এই যে কেন্দ্র সরকারের মোদী সরকার রয়েছে, শিক্ষাকে এবার কি টাকার মধ্যে নিয়ে এসেছে, পয়সা কত ব্যবসা করে দিয়েছে? দেখুন এটা আমি বলতে পারবো না, যে ডাইরেক্ট আমি এটা কিছুই বলতে পারবো না, কিন্তু আমি জানি যে আমাদের বাচ্চাদের এই শিক্ষাটাকে নিয়ে ওরা যেন ছিনিমিনি না খেলে, এতে আমরা সবাই এই দলে দলে যোগ দিয়ে এটাকে যত দূর যেতে হয় আমরা যাব। স্কুল বন্ধ করতে দেব। আমার নাম বুলবুল ঘোষ, আমি একজন অভিভাবক। Actually, this decision is taken by the railway board and railway authority. Okay, so it is. We are all the guardians. I am also not agree in this decision, but we have to, as a head of institution, we have to follow the rules, regulation by instruction. All the instruction have to follow that are given by the railway authority or any others source. All the railway authority or any others, we have to follow this instruction properly. That's all. बोले सर अगर ये स्कूल बंद कर देगी तो आप लोग की तरफ से कोई मूवमेंट होगी? Actually, we are not agree to stop any school. All the railway schools should continue as usual. Okay. क्या लग रहा है कि सरकार शिक्षा पे भी पाबंदी लगा रही है अब क्या, और बेचने की तैयारी कर रही है? I no comment about this. आप अपना नाम परिचय बताएं। TK Roxit, कौन है आप? हेडमास्टर ईस्टर्न हाई स्कूल। शिक्षा पे भी पाबंदी क्यों लगाया जा रहा है? पता नहीं, कारण तो सही में समझ में नहीं आ रहा। ये अचानक एक था कि एंट्री लेवल से बंद किया जाएगा, एंट्री लेवल से बंद किया जाएगा, वो बात तो समझ में आ रहा था कि चलो भाई जो बच्चे आए ही नहीं हैं वो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक ये क्लोजर मर्जर का नोटिस आया, ये तो मेरे भी समझ से बाहर की बात है कि क्यों अचानक ये स्टेप अचानक लिया गया। इसके बारे में आपको रेलवे अथॉरिटी ही बता सकता है। रेल की तरफ से एक बात बोला जा रहा है कि 50% से भी कम अटेंडेंस होने से रेलवे स्टूडेंट का उसी स्कूल को बंद किया जा रहा है। वो मेरा तो वैसा है भी नहीं, मेरे स्कूल में तो 320 रेलवे पढ़ रहे हैं और 200 नॉन रेलवे पढ़ रहे हैं, तो मेरा तो ऐसे ही 50% से अबव है, तो मेरा तो ऐसा कोई बात भी नहीं है। फिर भी हाई स्कूल और हमारा तो एक साथ में ही है, तो दोनों मिला करके भी 60% के अबव हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो वो बात तो हमारे यहाँ तो सूट ही नहीं कर रहा है। रेल में भी रेल प्रशासन की तरफ से, रेल मिनिस्ट्री की तरफ से ट्रेन चलाई जाती है, तो सिर्फ रेलवे यात्रियों के लिए है कि रेलवे के लोगों के लिए है? तो उस जगह पे प्राइवेट लोग से क्यों पैसा लेके चलाया जाता है, इस पर क्या बोलेंगे? सरकार का तो काम ही है, सही बात है, सरकार का काम है एजुकेशन और हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवा और ये एजुकेशन देना, ये तो सरकार का काम ही है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। अभी रेल चला रही है तो रेल में सिर्फ रेल के लोग चलेंगे ऐसा तो नहीं है, ये बात तो सही है कि सभी चलते हैं, स्कूल में भी सभी पढ़ते हैं, रेल के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉन रेल के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गार्जियन जो बोला कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं सभी ऑफिस के साइन के तहत ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अचानक हम लोग किसी को लेकर के पढ़ा रहे हैं, तो ये तो है ही है, जो बच्चे हैं वो तो ऑफिस के अनुमति के बाद ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बच्चों का भविष्य क्या होगा? हम भी बहुत चिंतित हैं। आप लोग रेल से इस पर बात करेंगे, रेल अधिकारियों से? आप रेल अधिकारी से बात करने से वो लोग कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं। आपका नाम परिचय? मधुजा, स्कूल के हेडमिस्ट्रेस ईस्टार्न रेलवे हाई स्कूल प्राइमारी सेक्शन। স্কুল বন্ধ করে দিলে কি হবে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ? দেখুন, একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে আমার মনে হয় মিডিয়ার কাছে কোনো বক্তব্য রাখার মতন আমার কোনো অধিকার নেই, তো মানে আমি কর্মচারী হিসেবে সেই ধৃষ্টতা দেখাতে চাই না, কিন্তু একজন সচেতন নাগরিক বা পেশাগতভাবে একজন শিক্ষিকা হয়ে আমি এইটুকু বলতে পারি যে শিক্ষা সমস্ত মানুষের মৌলিক অধিকার, হ্যাঁ, এবং মানে এডুকেশন পাওয়াটা বাচ্চাদের বার্থরাইট বলেই আমি মনে করি। সেখানে যেখানে এখন সব জায়গায় এই ব্যবস্থাই চলছে যে স্কুল খোলা হোক, স্কুল ছুট বাচ্চাদের আনা হোক পড়ার আওতায়, তো সেখানে আমি রেলওয়ে স্কুল বা কোনো সরকারি বিদ্যালয় বা কোনো বেসরকারি বিদ্যালয় এইভাবে কিছু বলতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই যে যে কোনো ভালো স্কুল বাচ্চাদের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা, কেন শিক্ষা সমাজে যত ছড়াবে তত আমরা শিক্ষিত এবং সচেতন নাগরিক পাবো। অতএব যে কোনো স্কুলই বন্ধ হওয়াটা একটা দুঃখজনক ঘটনা, এবং যে স্কুলে ধরুন প্রচুর বাচ্চা আছে তারা পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হোক, হঠাৎ করে একটা স্কুল যদি বন্ধ হয়ে যায়, মানে এটা
পেশাগতভাবে একজন শিক্ষিকা হিসেবে এবং একজন সচেতন ভারতবাসী হয়ে এটার আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না মন থেকে। মানে একটা সুযোগ বাচ্চাদের পড়াশোনার পাওয়া উচিত, সেই হিসেবে কোনো স্কুল হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়াটা হয়তো ঠিক নয়, এটাই আমি বলতে চাই। ম্যাডাম, যেখানে দেখা যাচ্ছে কি বিভিন্ন জায়গা সরকারিভাবে হোক, রাজ্য সরকার হোক, যেই সরকার হোক, তারা বাচ্চাদেরকে পড়ার জন্যে বই খাতা ফ্রি দিচ্ছে, স্কুল ড্রেস ফ্রি দিচ্ছে, অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে সাইক্লিং দিচ্ছে যারা কি ড্রপ আউট না হয়ে যায় কি স্টুডেন্ট। সেই জায়গায় এখানে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্র সরকার স্কুল বন্ধ করছে, তো কি শিক্ষা জগতেও এরা পেশাগত করছে এটা বলতে পারে? দেখুন, এ ব্যাপারে আমি কোনো মানে ধৃষ্টতা দেখাতে চাই না কোনো মন্তব্য করে, কেন আমি এতটা ঠিক। এবং সকল বাচ্চা শিক্ষার অধিকার পাক, সকল বাচ্চা পড়ুক, মানুষের মতো মানুষ হোক, সমাজ গড়ুক, এটুকুই আমি চাই। একটা সুন্দর ভারতবর্ষ গড়ুক সবাই, এটাই আমি চাই। আমার নাম পারমিতা, আমি রেলওয়ে मिक्स प्राइमरी स्कूल टीचर। आज सीनियर डिप्टी मैडम डुरन में प्रोग्राम करना था, 10 बजे बुलाई थी, लेकिन जन भावना रेल प्रशासन के खिलाफ है। मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ, मैं भी इस स्कूल का गार्जियंस हूँ, करेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ क्लास 1 का, तो उस हैसियत से मैं भी आया था, मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारा रेल प्रशासन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं आया। यह 500 से 800 बच्चे के माता पिता यहाँ उपस्थित हुए, उसके बावजूद कोई पहल नहीं हुआ। लेकिन हमारा एक ही गुजारिश है कि सरकारी संस्थान बचना चाहिए। जिस स्कूल में मोर देन 62% बच्चे पढ़ रहे हो, वैसे स्कूलों को बंद करना ये उन गरीबों के पेट में लात मारना है, उन गरीब बच्चों का मूलाधिकार छीनने जैसा है जिनको शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। भारतीय संविधान हमें मूल शिक्षा का अधिकार देती है, अनुच्छेद 12 से 51 हमें मूलाधिकार मिला है। उसी अधिकार के तहत मैं अपने रेलवे ऑफिशियल से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि सर प्लीज़ सेव द हमारा ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल, प्लीज़ रेलवे हेरिटेज को बचाइए। 1905 में स्थापित हमारे 125 साल पुरानी स्कूलों को बचाइए। यहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रुप डी ट्रेड में जो 30,000 रुपये मंथली का उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। अब शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि बाहर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का व्यापार होता है। अगर प्राइवेट स्कूल अच्छा होता तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 नहीं होता, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा होता तो एम्स प्राइवेट नंबर 1 नहीं होता, अगर सरकारी संस्थान में प्राइवेट इंस्टीट्यूट अच्छा होता तो IIT अच्छा नहीं होता, IIT नंबर 1 नहीं होता। मैं यही कहूँगा सर, सरकारी संस्थान को सपोर्ट कीजिए और हमें बचाइए। हम अपने DRM साहब से, सीनियर डिप्टी मैडम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे क्या आंदोलन है आप लोगों का? आगे प्लान है कि हम लोग इसको नहीं मानेंगे मैम। हमारा जब रेलवे का परसेंटेज ज़्यादा है तो हमारा स्कूल नियम के तहत नहीं आता, इसलिए हमारा स्कूल बचेगा और हमें आशा है कि DRM साहब इसमें सहयोग करेंगे कि हमारा स्कूल बचना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम नंद कुमार भगत, रेलवे चीफ कंट्रोलर पंचुअलिटी, आसनसोल कंट्रोल। रेल पार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आज मुख्तलिफ मांगों को लेकर किया एहतजाज। तंजीम की जानिब से कहा गया कि हम लोगों ने मेयर, चेयरमैन और वजीर से मुलाकात की, पर फिर भी कोई मसले का हल नहीं निकाला जा सका। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम लोग तहरीक चलाने पे मजबूर हो जाएंगे। तरफ থেকে বিগত 8 বছর ধরে আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি রেলের ইস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোরে জমি আন্দোলন। এই আন্দোলনে আমাদের 250 থেকে 300 ব্যবসায়ী পিঠেহারা হচ্ছে এবং তাদের রুটি রোজগার আমাদের চলে যাচ্ছে। এই নিয়ে আমাদের বিগত আন্দোলনগুলোতে আপনারা মিডিয়ারা আমাদের সাহায্য করে এসেছেন। আজও আপনাদের কাছে জানাচ্ছি, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে রেলে জমি বিএলও তরফ থেকে সমস্ত মার্কেটের মালিকদের পেমেন্ট নোটিফিকেশান জারি করেছেন এবং আগামী 29 তারিখের মধ্যে তাদের সমস্ত পাওনা গন্ডা মিটিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমাদের রেলপাড়ের যে ব্যবসায়ীরা তাদের ভবিষ্যৎ কী, এই ভবিষ্যতের জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছি। আমরা মাননীয় মন্ত্রী মশাইকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম, উনি আমাদের কাছে এসে আমাদের বলেছিলেন যে আমি আছি, আপনাদের কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে আমরা কোনো রকম কিছু আশ্বাস পাচ্ছি না, কোনো রকম কংক্রিট কিছু পাচ্ছি না যে আমাদের ভবিষ্যৎটা কী হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা মাননীয় মন্ত্রী আমাদের মলাইদার কাছে গেছিলাম,
এবং ওনার সঙ্গে আজকে কথা বলে এলাম। ওনাকে আজকে আমরা বললাম যে আজকে যে পরিস্থিতি হয়েছে এই পরিস্থিতিতে একমাত্র আমাদের নজরে একটাই জিনিস আসছে মনের মধ্যে, যেটা আমরা সামনে আমাদের মৃত্যুটাকে দেখতে পাচ্ছি। এই মৃত্যু ভয়টাকে আমাদের কাটানোর আপনারা কি উপায় করছেন? আজ যদি আমাদের কোনো রকম পুনর্বাসন না হয়, কোনো রকম যদি ক্ষতিপূরণ না হয়, তাহলে আজকে আমাদের প্রত্যেকটি ব্যবসায়ীকে আজকে আমাদের গণ আত্মহত্যার পথ নিতে হবে। এছাড়া আমাদের কাছে কোনো রাস্তা নেই। তো আপনারা কি বা চিন্তা করছেন, কি ব্যবস্থা করছেন? উনি আমাদের বললেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, অন্য স্টেটে কি হয় জানি না, কিন্তু আমাদের রাজ্যে কারুককে মৃত্যু দিকে ঠেলে দিতে আমরা পারবো না, আমরা দেব না। আমাদের দিদির নীতি যে আমরা পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করব না, কিন্তু আমরা তাতেও ঠিক মতো আশ্বস্ত হতে পারছি না, কারণ আমাদের কাছে সেই রকম কিছুই আমরা নজরে পাচ্ছি না যে হ্যাঁ আজ আমরা আমাদের চলে গেলে আমরা আজকে কোথায় গিয়ে বসবো। আমরা আজকে বারবার ওনাকে বলে এসেছি যে আপনি দেখুন আমাদের আজ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন। আজকে যদি ওনারা পুনর্বাসন না করেন তাহলে আগামী দিনে আগামী হয়তো সোমবার থেকে আমাদের আন্দোলনের পথে, অন্য রূপে আন্দোলনের পথে যেতে হবে। আমাদের মানুষের অসুবিধার সৃষ্টি করতে হবে, আমাদের পথ অবরোধ করতে হবে, আমাদের দফায় দফায় যে কোনো জায়গায় গিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসতে হবে, রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিতে হবে। পদক্ষেপ এবার আমরা নেব। প্রথমত আমরা আমাদের রেলপাড়ের ট্যানেল জাম করে দেবো, দিয়ে সেখানে আমাদের দাবি থাকবে ডিএমকে ডাকুন, ডিএম এসে আমাদের বলুন কি করবেন। তাছাড়া আমাদের কোনো রাস্তা নেই। আমরা আমাদের লোকাল কাউন্সিলরকে জানিয়েছি, আমরা আসানসোলের চেয়ারম্যান সাহেবকে বলেছি, এবং আজ সন্ধ্যেবেলায় আবার চেয়ারম্যান সাহেবের সঙ্গে বসে যে আমাদের हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। नूरानी नाम तो सुना ही होगा। अपने बुक डिपो के लिए फेमस नूरानी अब अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है नूरानी मॉडेस्ट वियर एंड एसेसरीज, अ न्यू स्टाइल ऑफ फैशन स्टोर। यहाँ आपको मिलेंगे नकाब, डिजाइनर अबाया, फैंसी स्टोर्स, प्रेयर हिजाब, सूट्स, सूट पीसेस, लेगिंग्स, जैगिंग्स, प्लाजो पैंट के बेहतरीन कलेक्शंस। तो आज ही हमारे यहाँ आए। हमारा पता है E6 डेली मार्केट, बर्नपुर। पर्सनल केयर, प्रोफेशनल अप्रोच। हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। तंदूर वाले अब फास्ट शाइन नर्सिंग होम, हमजा कलेक्शन, ग्लोबल वॉलपेपर, नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। फास्ट शाइन नर्सिंग होम रहमतनगर की पहली नर्सिंग होम जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। Get better at the place where you live. हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160556।
कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बर्नपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250-259-567। তাপসদাকে আমাদের সম্মান, চন্দনের ফোঁটা, উত্তরীয় স্মারক এবং একটু মিষ্টি, মুখের জন্য মিষ্টি। তাপসদাকে আমরা আর একটু কষ্ট দেব, একটু মঞ্চে থাকতে অনুরোধ করবো। আমাদের দুই কৃতি ছাত্রী ঈশিতা এবং পারমিতা 5th ইয়ারে ডিস্টিংশন নিয়ে পাস করেছে এই বছর। পরে পারমিতা চট্টোপাধ্যায়। সকলের কাছে অনুরোধ, পারমিতা এই বছর 6th ইয়ার পরীক্ষা দিচ্ছে। আমাদের একটা ইচ্ছা আছে একক অনুষ্ঠান এক সন্ধ্যা শুধু পারমিতাকে দিয়ে করার জন্য। আপনাদেরকে যে সহমত জানাচ্ছেন এটাতে। আজকে মূলত আবৃত্তির অনুষ্ঠান, পাশাপাশি রয়েছে কিছু শ্রুতি নাটক, যেমন একটা অলরেডি আপনারা শুনলেন কর্ণকুন্তি, চর্যাপদ একটা শ্রুতি নাটক করলো। এরপরে মেনলি আছে আবৃত্তি এবং লাস্টে আছে নাচের অনুষ্ঠান। এই নিয়ে আজকে আমাদের এই সন্ধ্যা সাজানো। কাদের উদ্যোগে হচ্ছে এটা? আবৃত্তি অঞ্জলির একক উদ্যোগে। আসানসোলের প্রায় 100 শিল্পী আজকে এখানে পারফর্ম করছেন এবং সৃজনী আবৃত্তি পরিষদ কুলটি বহুবচন কাটোয়া ওনারাও এসেছিলেন আমাদের আজকে এখানে পরিবেশন করে গেলেন। এছাড়াও অতিথি কারা রয়েছে এখানে? আমাদের তাপসদা ছিলেন, শর্মিলাদি ছিলেন, পার্থপ্রতিম আচার্য, ভারতী ব্যানার্জি, সুব্রত রায়, স্বপন ঘোষ, কল্যাণ দাশগুপ্ত, কাটোয়ার নন্দন সিংহ, লিপিকা রায়, সংযুক্তা রায়, আসানসোলের বিশিষ্ট পরিচিত মুখ যারা আছে তারা এখানে আজকে ছিলেন, তারা পারফর্ম করলেন। আপনার নাম বলুন। অর্ঘ্য চক্রবর্তী, আবৃত্তি অঞ্জলি, আসানসোল।